अगर मॉड वाला कोई भी ग्राफ आता है तो आप यही करिए, मॉड हटाइए, नॉर्मल ग्राफ बनाए। अगर ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है तो आप उसको कहां कर दीजिए, पॉजिटिव में कर दीजिए, तो आप इस टाइप के ग्राफ भी अच्छे से बना पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेंटोरा क्लासेस पे। तो आज होने वाला है हमारे बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 12। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस करा था कि लेक्चर नंबर 11 में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 12 में हम लेवल अप क्वेश्चंस करेंगे किस पे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। तो इस लेक्चर में रहने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। किसके बारे में रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली देखे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जस्ट लाइक जेईई एंड नीट। और क्लास 11th और 12th में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सीधा ग्राफ पे बेस्ड होते हैं, जिसमें मोस्टली ग्राफ आपको कैसे दिखेंगे, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ दिखेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है बेसिक मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट मुझे पता है कुछ बच्चे तो पिछला लेक्चर देखकर आए नहीं होंगे, या जो देखकर आए भी होंगे उनको थोड़े से रिवीजन की जरूरत तो जरूर होती है। तो पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, देन हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस। आइए करें स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक ग्राफ को बनाकर। और ग्राफ हम किसका बनाएंगे? ऑब्वियसली सर स्ट्रेट लाइन का बनाएंगे ना अब ग्राफ। चलो बना ले ग्राफ। ये देखिए, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन का मैंने ग्राफ ड्रॉ कराया आपके सामने। अब अगर मान लो कोई भी स्ट्रेट लाइन मेरे सामने आती है तो उसकी इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा? कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये जनरल फॉर्मेट आया कहां से था, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है। अगर आपको ये सीखना है तो आप लास्ट लेक्चर डिटेल में देख सकते हैं, पर इसके बिना भी काम चल सकता है। जल्दी से देखिए, ये होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आइए अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो चीजें फिक्स होती हैं और दो चीजें वेरिएबल होती हैं। जो फिक्स चीजें होती हैं वो कौन कौन सी होती है? एक तो ये m फिक्स होता है और दूसरा ये c फिक्स होता है। अब देखते हैं ये m और c क्या था। ये जो m था इसको हम बोलते थे स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या बोलते थे? m को हम स्लोप बोलते थे। अभी जो स्लोप है हम निकालते कैसे थे? ये स्लोप हम निकालते थे बाय द हेल्प ऑफ tan थीटा। चलो tan थीटा तो समझ आ गया, पर ये एंगल कहां से मेजर करना है ये भी बताया था मैंने। अगर किसी भी लाइन का स्लोप आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर ये एंगल मेजर करेंगे थीटा। और अगर इसी थीटा वैल्यू की आप tan वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि tan ऑफ दैट थीटा जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है, कहां से? पॉजिटिव x एक्सिस से, तो इसी को क्या बोला जाता है? लाइन का स्लोप बोला जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था अगर ये थीटा 90 डिग्री से कम होता है तो ऐसे में जो मेरा स्लोप की वैल्यू निकल कर आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, कैसे आती है, क्यों आती है, ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा है, आप देख सकते हैं जाकर। अच्छा, अगर ये एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी आएगी तो हमेशा स्लोप की वैल्यू आपको नेगेटिव दिखेगी। और एक केस तो बात ही नहीं करी हमने, अगर ये थीटा की वैल्यू 90 आ जाए तो स्लोप को हम इनफाइनाइट मानते हैं। कितना मानते हैं स्लोप को? हम इनफाइनाइट मानते हैं। ठीक है, m तो हमें क्लियर हो गया, रिवाइज भी हो गया हमें m था क्या, निकालते कैसे थे इसे। अब बात करते हैं c की। ये जो c होता है ना, इसको हम बोलते हैं y-th इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं भाई इसको? y-th इंटरसेप्ट। अब ये y-th इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? अगर मैं आपको ट्रू डेफिनेशन बताऊं या रियल मीनिंग बताऊं किसका, y-th इंटरसेप्ट का, तो y-th इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर कट करेगी। जैसे मान लीजिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, ये देखिए, ये ऊपर क्या बनाया हमने, y एक्सिस। अब ये जो लाइन है ये y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है ना, तो इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट्स से c, 0, सॉरी गलत लिख दिया कोऑर्डिनेट, छी, यहां पर हम y कोऑर्डिनेट पे, मतलब y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली x वाला कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा क्योंकि ओरिजिन पे है ना x कोऑर्डिनेट, तो एकदम ही। और मानता हूं कि y कोऑर्डिनेट कुछ c रहा होगा, मतलब c पे कहीं पे कट करा होगा इस लाइन ने y एक्सिस को, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, c।
तो ये जो पॉइंट है ना जहां पर लाइन मेरी कट करेगी वाई एक्सिस को, इसी को क्या बोलते हैं हम, वाईएथ इंटरसेप्ट। बट मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन में वाईएथ इंटरसेप्ट, आप ध्यान से देखें। अगर मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है तो मैं x की वैल्यू को 0 रख दूंगा, क्योंकि जहां पर भी c की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वहां पर x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं c यानी कि वाईएथ इंटरसेप्ट क्या होता है, बेसिकली ये वैल्यू ऑफ y एक्सिस होता है, मतलब y एक्सिस का कोई पॉइंट होता है, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0। अगर मैं x को 0 रख दूं इस वाली इक्वेशन में भी, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y किसके बराबर आ जाएगा, c के बराबर आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ना, c है क्या, वैल्यू ऑफ y है जब x 0 होता है। समझ आया। ये m और c किसी भी लाइन के फिक्स होते हैं हमेशा, क्योंकि मैंने बताया था एक स्ट्रेट लाइन पर आप कहीं पर भी जाकर स्लोप निकाले ये तो फिक्स ही रहेगा। और जहां पर उसने y एक्सिस को कट कर दिया एक बार, अब लाइन ऊपर नीचे होगी तो लाइन ही अलग हो गई। अगर किसी एक ही लाइन की मैं बात करता हूं तो हमेशा वो y एक्सिस पे जिस पॉइंट पर कट करेगी और जो उसका स्लोप होगा फॉर अ पर्टिकुलर लाइन, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और वेरिएबल्स कौन कौन है, एक तो x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। x की वैल्यू रखते जाएंगे आप अलग अलग, वैसे वैसे आपको y की वैल्यू मिलती जाएंगी। हो गया बढ़िया सा रिवीजन। यही होती है बस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मजा आया इसमें, ठीक है। जल्दी से एक बार देख लो, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से देखिए। हाँ भाई, आया समझ, बताइए जल्दी से। करें आगे करें, हटा दें इसे। ये तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था बहुत डिटेल में। जिसने पहली बार ये लेक्चर देखा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में, वो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आज हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते इस पे। करें आगे, चलिए। आ जाओ, जल्दी से लिख लें। ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो करेंगे ना, देखो थोड़ा सा लेवल अप तो रहेगा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें मैंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी थी जिसको आप देखकर डायरेक्ट बता सकते थे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। मैं आपको कुछ ग्राफ बनाकर दे रहा था लास्ट लेक्चर में भी, आपसे बोल रहा था कि आप इक्वेशन लिखिए स्ट्रेट लाइन की। आज भी उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट थोड़ा उसमें लेवल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वो यही है। मैं ग्राफ दूंगा, आपको इक्वेशन लिखनी है। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स, ठीक है जी, फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स। मैं आपको कुछ ग्राफ बनाकर देने वाला हूं और आपको क्या बतानी है, उनकी इक्वेशन बतानी है। करें स्टार्ट। आइए, सबसे पहला ग्राफ, क्या बनाएंगे भाई, ग्राफ बनाने तो एक्सेस तो बनाने पड़ेंगे ना, ये छुक छुक तो करना ही पड़ेगा। एक हो गया हमारा एक्स एक्सिस और एक क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब मान लीजिए आपको जो ग्राफ बनाकर दिया गया वो कुछ इस तरीके का दिया गया, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाकर दिया गया और आपको बोला गया ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस को वो 4 है, और जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है ये हमें दे दिया -3,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट करा है ना लाइन को, तो y का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा। इसको भी इस तरीके से लिख लो आप, अगर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,4, तो आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे आप इक्वेशन, जैसे लास्ट लेक्चर में तो मैं आपको एंगल बताता था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है, पर यहाँ तो एंगल भी नहीं दे रखा, यहाँ तो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रखी है और बस ये बता रखा है कि लाइन कहां कहां पर कट कर रही है एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को। करो एक बार, ट्राई करो, सोचो जरा, हो जाएगा यार आसानी से। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि एंगल ना दे या कुछ समझना है कि कहां से स्टार्ट करना है, तो आप सबसे पहले तो लिखा करें जनरल इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की होती है। देखो आंखों से देखकर ये तो बता ही सकते हो कि स्ट्रेट लाइन है, यानी कि डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसी बनेगी कोई इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन लिखो सबसे पहले, विच इज y इक्वल्स टू mx प्लस में c। ये लिखेंगे आप लोग जनरल इक्वेशन। अब देखिए y तो y ही रहेगा हमेशा, देखो m चेंज हो सकता है,
x चेंज हो सकता है, और c की वैल्यू तो भाई कोई भी बता देगा देखते ही। c क्या बताया था मैंने, जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करेगी उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, बताइए जल्दी से। y एक्स इंटरसेप्ट, यहां पर लाइन y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, 4 पर, यानी कि इंटरसेप्ट की वैल्यू तो पता लग गई ना मेरे को, +4 है। अरे ओरिजिन के ऊपर जाएंगे +4, नीचे आएंगे तो माइनस में आती वैल्यू, ऊपर है ना वैल्यू, +4 आ गई। c की वैल्यू लिख ली मैंने +4। अब m की वैल्यू कैसे निकाले, m होता क्या था आप सब बताएं मेरे को, m होता था tan थीटा के बराबर, बराबर एकदम, ये तो बोला था। और ये जो थीटा है ये कैसे मेजर होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे एंगल मेजर करना है, तो मैं ये वाला एंगल लिख लूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लिया मैंने कि यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। इसकी जो tan वाली वैल्यू होगी यानी कि tan थीटा वही स्लोप को बताएगी। तो ये ट्रायंगल को ध्यान से देखना, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल सा दिख रहा है आपको, मैंने जिगजैग कर दिया है, ज्यादा फील मत लेना है, वो स्ट्रेट ही लाइन, ठीक है, आपको दिख सके इसलिए मैंने जिगजैग करा है। अगर मैं इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो tan थीटा होता क्या है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सुना ना तुमने वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, उससे ऊपर उठ जाओ, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है तुमने बेशर्मो। अब देखो इधर परपेंडिकुलर कितना आएगा, 4 आएगा, ये वाई एक्सिस में कितना ऊपर जा रखा है, 4 डिस्टेंस ऊपर जा रखा है, और बेस कितना आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा। अब -3 मत लिखना यार, मैं सिर्फ मेजरमेंट ले रहा हूं कि ये कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो tan थीटा आ गया मेरा 4/3। अब मेरे को यही तो चाहिए था, m की वैल्यू पता करनी थी, जस्ट अब m की वैल्यू पुट कर दो आप इक्वेशन में। तो इस वाली इक्वेशन में जब मैं m की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 4x/3 प्लस में 4। समझ आया आप सबके, बहुत आसान था, इसी तरीके से करना था, बस यहाँ पर एंगल निकालने वाली नई चीज थी, बाकी तो सब सिमिलर था। जल्दी से नोट करें इसको। हुआ भाई, आया आपको क्वेश्चन, बढ़िया है ना ये। अगर ऐसा आया आपका कोई भी ग्राफ बनकर तो आप उसकी इक्वेशन लिख पाएंगे आसानी से, लिख पाएंगे, लिख पाएंगे, बहुत आसान है ये चीजें। एक और ग्राफ कर ले क्या इस टाइप का ही, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए ना इस टाइप का क्वेश्चन करना कैसे है। थोड़ा सा लेवल अप और करते हैं, ठीक है। ये लेवल अप था क्योंकि इसमें एंगल निकालना पड़ा, हमें एंगल दे नहीं रखा था, तो हमें बेसिकली स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी। इसमें ही ना मैं थोड़ा सा मिर्ची और लगाता हूँ, मतलब थोड़ा सा लेवल अप और करते हैं इसको, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ है अभी तक, बढ़ते हैं आगे। ले लिया, चलो। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, अब देखो इधर सर्दियां आ चुकी है भाई, स्वेटर पहन लिया है मैंने भी, ऐसे शर्ट में डालता था ना वीडियो में। अब देखो जरा अगला ग्राफ, मजा आ जाएगा इसमें तुम्हें, सही बता रहा हूं। ये लो लेवल अप कैसे होगा देखना जरा, मजा आएगा तुम्हें। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है जी। और अब की बार जो ग्राफ बनाया मैंने वो यू करके बना दिया, ठीक है। ये ग्राफ बनाया मैंने, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है +3, मतलब ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे कट करा है तो इसको मैं यू करके लिखूंगा 0,3 करके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कट करा है तो ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 4,0। अब इसके लिए लिखकर दिखाए मेरे को जल्दी से इक्वेशन, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, और आपको क्या बनाना है, इसका इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। जल्दी से बनाइए, कैसे बनाओगे इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जनरलाइज इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, जनरलाइज इक्वेशन, जो कि होती है y बराबर mx प्लस c। और इसके बाद आप सबसे पहले ये देखें कि y और x तो चेंज होगा नहीं, m की वैल्यू जो आएगी वो तो रखेंगे, और c की वैल्यू क्या मैं यहां से देखकर बता सकता हूं, जो भी मेरी स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट कर रही है, 3 पॉइंट पे कट कर रही है। x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू तो 3 है ना, यानी कि इंटरसेप्ट को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ +3। कितना लिख सकता हूँ भाई, +3 लिख सकता हूँ। चलिए तो लिख दें यहाँ पर +3। अब एंगल कैसे निकालें, क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ये 4,0 को नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है।
मेरी बात ध्यान से सुनो, भले ही आप यहां से एंगल निकाल लो, यहां से इसके tan की वैल्यू भी निकाल लो, पर ये तो गलत है ना। आपको तो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए होता है। मान लो ये थीटा एंगल की वैल्यू आपने पता करनी है, पर आप अगर ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल तो इस साइड बन रहा है जैसे हमने पिछली बार करा था, तो एक बार करके देखते हैं। हम पता है क्या करेंगे, यहां से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये अल्फा एंगल पता कर लेते हैं। अगर ये अल्फा एंगल पता लग गया तो ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री में से इस अल्फा को माइनस करेंगे तो थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। करें जल्दी से, आओ करते हैं। अगर इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में फिर से फील मत ले लेना ज्यादा, ठीक है, जिगजैग का, बस मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल में मैं tan अल्फा की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी tan अल्फा की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ वैल्यू 3 है, यहाँ वैल्यू 4 है, 3/4 आ गई। और tan अल्फा 3/4 कौन से एंगल पे होता है ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अगर tan अल्फा की वैल्यू 3/4 आ रही है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर जाकर देखिए, वहां पर मैंने बताया है अल्फा की वैल्यू छोटी वैल्यू पे कितनी आती है, छोटी ही आती है, यानी कि 37 डिग्री आ जाएगी। और पूरा एंगल 180 था बताया था मैंने, यानी कि अल्फा की वैल्यू तो मैंने निकाल ली 37 डिग्री। अगर मेरे को इस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 180 डिग्री में से माइनस कर दूंगा मैं, तो ये थीटा आ जाएगा 143 डिग्री। कितना आ जाएगा, 143 डिग्री। एक तरीका तो ये है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं जो m है वो किसके बराबर आएगा, tan थीटा के बराबर, यानी कि tan 143 के बराबर। और ये जो tan 143 होता है ना, इसकी वैल्यू भी बताई थी मैंने बेसिक मैथ्स में, इसकी वैल्यू होती है -3/4। कितनी होती है इसकी वैल्यू, -3/4 होती है। एक तो ये तरीका है ना, पहले अल्फा निकालो फिर थीटा निकालो, देन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, तब आंसर आएगा। एक तरीका और है, बताऊं, उसमें ज्यादा मजा आएगा। इसमें तो आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ रही है ना, मतलब 143 डिग्री की वैल्यू भी याद होनी चाहिए आपको, आपको 180 में से माइनस करना भी आना चाहिए, कईयों को तो माइनस करना भी नहीं आता होगा। तो देखो इधर आसान तरीका पता है क्या है, जब भी आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेते हो तो आप स्लोप को क्या लिखते हो, tan थीटा लिखते हो। क्या लिखते हो आप हमेशा, tan थीटा लिखते हो। मैं आपको एक और ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। वो ऑप्शन क्या है कि अगर मान लो क्लॉकवाइज से एंगल निकालना आसान है तो आप क्लॉकवाइज से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आप क्लॉकवाइज से निकालोगे ना एंगल, जैसे आपने अल्फा एंगल निकाला, तो स्लोप की जो वैल्यू होती है ना, वो tan उस एंगल के बराबर नहीं होगी, वो हमेशा किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ tan ऑफ दैट एंगल। यानी कि अगर आपको अल्फा के रिस्पेक्ट में स्लोप लिखना है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे माइनस जरूर लगा देना। क्या लगाओगे आगे, माइनस लगा दोगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो माइनस, और यहां पर मैं लिखता tan अल्फा, tan अल्फा कितना था, 3/4 था, और बाहर माइनस लगा दो, कितनी आई वैल्यू, -3/4। यहां से भी वैल्यू कितनी आई थी, -3/4। तो आंसर सेम आएगा, पर ये वाली वैल्यू आसान है। अगर क्लॉकवाइज में आप एंगल निकाल रहे हो तो बस बाहर एक नेगेटिव का साइन लगा देना, समझ गए आप। चलिए अब लिख लेते हैं इक्वेशन। अब तो बाएं हाथ का खेल है हमारे। y इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4, यानी कि हो जाएगा -3x/4। और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने यहाँ पर, +3 लिखी थी, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इंटरसेप्ट की वैल्यू +3। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मजा आया इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेवल अप हुआ, एंगल वाली बात समझ आई यहां पर कि अगर हम क्लॉकवाइज में लेंगे तो माइनस लगाना है बाहर, बस हमें समझ आया। जल्दी से लिखिए, बताओ ही आ गया, जल्दी से नोट डाउन करिए इसे, जल्दी लिखिए तेजी में। बताओ भाई, बताओ बताओ। हो गया, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ है। हो गया, चलिए चलो ये वाले में तो लेवल अप कर लिया हमने। कौन से वाले क्वेश्चंस में, जिसमें आपको ग्राफ गिवन होता है और आपको क्या लिखनी होती है, इक्वेशंस लिखनी होती है। अब हम उल्टा काम करेंगे।
अब हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और हमें इक्वेशन दी जाएंगी। उससे मैं आपको और भी चीजें सिखाऊंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चंस होंगे और उसमें मैं आपको आज नई चीज सिखाऊंगा कुछ। देखिए आपको क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। थोड़ी स्पीड अप करें, अब आप माहौल में आ चुके हैं थोड़े से, है ना। तो अब जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चंस करते हैं। ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। बढ़िया बढ़िया इक्वेशंस रहेंगी। वैसे उस दिन में हमने करी थी यार बढ़िया इक्वेशंस, है ना, हमने सॉल्व कर ली थी बहुत सारी इक्वेशंस। करें स्टार्ट। चलिए आप ग्राफ बनाकर दिखाएंगे मेरे को इस वाली इक्वेशन का। सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन लिख के दी जा रही है यहाँ पर, विच इज y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ये जो इक्वेशन है आप इसका ग्राफ बनाकर दिखाएं। कैसे बनाएंगे ग्राफ, ये देखिए मैंने क्या बोला था, कोई भी इक्वेशन गिवन होती है फिर भी हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक जनरलाइज इक्वेशन लिखनी होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, जहां पर आप y एक्सिस को y से कंपेयर करेंगे, x एक्सिस को x से कंपेयर करेंगे, बाकी वैल्यू अपने आप कंपेयर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर m की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, +2 लिख सकता हूँ, यानी कि मेरी जो tan थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ रही होगी, यहाँ पर +2 आ रही होगी, यानी कि स्लोप मेरा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि एंगल 90 डिग्री से कम बनेगा। समझ आया, इतना कंक्लूजन तो यहीं से निकाल लिया मैंने। और यहां से अगर मैं c को कंपेयर करवाऊं -1 से, तो c की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1, यानी कि जो मेरा ग्राफ बनेगा उसमें जो स्ट्रेट लाइन होगी वो y एक्सिस को कहां पर कट करेगी, -1 पे कट करेगी। बस हो तो गया भाई, बना ले ग्राफ। चलो भाई इतने में भी नहीं बनेगा, बस ये तो करना था। अब तुम कहोगे सर काहे का लेवल अप है, ये तो मैं नींद में भी कर दूंगा, ये तो मैं, कोई नहीं कर ले यार, ये भी सीखा ही है तू, है ना। चलो जल्दी से करो, घमंड नहीं करना है कभी हमें किसी भी चीज पे। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बननी चाहिए कि वो कट तो यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, तो -y एक्सिस पे कट करेगी, वो भी -1 पे, और स्लोप पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ दिखने वाला है हमें। ये कट कहां पर करेगा, -1 पर, और ये जो एंगल है ये कुछ थीटा बनेगा, मतलब जो भी एंगल रहेगा डेफिनेटली 90 डिग्री से कम ही रहेगा ना, क्योंकि स्लोप मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। मैंने बताया था अभी रिवीजन में आज भी कि जब भी वैल्यू पॉजिटिव आए स्लोप की, यानी कि m की वैल्यू पॉजिटिव आए, तो एंगल 90 डिग्री से कम ही बनेगा। पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो एक क्वेश्चन पता क्या हो सकता है कि ये तो आपने बता दिया कि ये लाइन y एक्सिस को -1 पे कट कर रही है, आप मेरे को ये बताओ कि ये x एक्सिस पे कहां पर कट करेगी। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता क्या, पूछ सकता है यार, वो लेवल अप में। हमने ग्राफ बनाना तो सीख लिया था लास्ट लेक्चर में भी, आज लेवल अप क्यों है, क्योंकि लेवल अप में मैं ये भी सिखाऊंगा कि x एक्सिस पे कहां पर कट कर रहा है ग्राफ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, y एक्सिस पे जहां पर कट करता है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, yth इंटरसेप्ट। ये तो हमने पढ़ा भी था, जिसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो आप। अब ऐसे ही जहां पर हमारी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करेगी, इसको बोलेंगे xth या x इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, x इंटरसेप्ट, कि x एक्सिस को कहां पर कट करा है लाइन ने, और जहां पर भी कट करेगी ये तो पक्की बात है, x एक्सिस पे जहां पर कट करेगी वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। जैसे yth इंटरसेप्ट निकालते वक्त हम x की वैल्यू को 0 रखते थे और y की वैल्यू देखते थे उस टाइम पर, यहां पर हमने y की वैल्यू को 0 रखना है और x की वैल्यू देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं कि x इंटरसेप्ट होता क्या है, ये होता है वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ x, कब, जब y 0 हो जाए, when y equals to 0। और इक्वेशन तो मेरे सामने लिखी है, कौन सी इक्वेशन है, यही वाली इक्वेशन है ना, y equals to 2x minus 1। तो ये देखिए इक्वेशन है y equals to 2x minus 1। अगर मैं y को ही 0 रख दूं और -1 को इधर ले आऊं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y equals to 2x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, यानी कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कहां पर कट करेगी, 1/2 पर कट करेगी। और यहां से हमारा स्लोप भी जस्टिफाई हो रहा है, करके दिखाऊं क्या। जैसे मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, देखो ये जो ट्रायंगल बनाया मैंने अंदर, ये जो ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में मैं tan थीटा की बात करूं तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये देखो, ये परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, डायरेक्शन मत देखना अभी। और बेस कितना है, हाफ है,
1/2। अगर कोई डिवाइड के भी डिवाइड में होता है तो ऊपर जाकर क्या हो जाता है वो, बताओ जल्दी से, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 2 आ रही है ना यहाँ से, और वही तो था यहाँ पर, m किसके बराबर आ रहा था, +2 के बराबर आ रहा था। तो प्रूफ हो गया कि हाँ x की वैल्यू हमने सही निकाली है, जो कि हाफ आएगी। समझ आया? अब हम ये भी निकाल सकते हैं कि x एक्सिस पे कहां पर कट करेगा ग्राफ। समझ आया सबके? कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू 0 रख दो इक्वेशन में, जो x की वैल्यू आएगी वहीं पर कट करेगी हमारी लाइन। जल्दी से नोट करें इसे। कमान यार, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, बैटरी डाउन हो जाएगी मेरे फोन की। फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, जल्दी लिख लो, कूट दूंगा नहीं तो पकड़ के मैं। ऑफलाइन में तो ऐसे कूटता हूं ना बच्चों को पकड़ के, जो बातें करते हैं ना नोट करने की बजाय, कूट दो उन्हें पकड़ के अच्छे से। जल्दी से कर लो तुम, इधर उधर मत देखो, नोट करो जल्दी। हो गया भाई? बताओ बताओ बताओ। अब आप कहोगे सर इतना पंचनामा करा रहे हो, फिजिक्स में एप्लीकेशन कहां पर आएगी इसकी, क्या क्वेश्चन पूछ लेगा सर वो ग्राफ से ऐसा। अभी देख, अभी पूछ के दिखाता हूं मैं तुमसे क्वेश्चन, ठीक है? पहली बात तो देखो, ये नोट हो गया होगा वैसे सबका, स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ, जल्दी लो। चलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखो ये हमने ग्राफ वगैरह बनाया, ठीक है। फिजिक्स में कैसा आएगा एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए आप काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे, मोशन इन मंडी, तो उसमें ना वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आएगा बनाने को। क्या आएगा? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। वो आपको बोल देगा इफ वेलोसिटी इक्वल्स टू 2t-1, तो ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करिए? वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में। अब ध्यान रखना, जो पहले लिखा होता है उसको y एक्सिस पे प्लॉट करना है, और जो बाद में लिखा है उसको x एक्सिस में। वैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी आप समझ ही चुके हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा x एक्सिस पे दिखती है आपको। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपको लग नहीं रहा कि ऐसे ही बनेगा जैसे हमने इसका ग्राफ बनाया था, क्योंकि सेम ही तो है। y एक्सिस पे क्या रख दिया है? वेलोसिटी को रख दिया है। x एक्सिस पे किसको रख दिया है? टाइम को रख दिया है। तो एग्जैक्टली सेम ग्राफ बनेगा। तो यहां पर भी आपको कुछ इसी तरीके का ग्राफ बनता दिखाई देगा। यानी कि सिंपल सी बात है, y एक्सिस पे यानी कि वेलोसिटी पे लाइन कहां पर कट करेगी मेरी? माइनस, बताइए जल्दी से, -1 पे कट करेगी। ठीक है, तो ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर लिया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राफ बनाकर दिखाएं, वो तो आप बना देंगे। अब देखना, जो लेवल अप हमने पढ़ा वो कहां पर काम आएगा, पता क्या क्वेश्चन पूछेगा वो? ये तो बोलेगा ही बोलेगा कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। साथ में एक चीज और पूछेगा, वो पूछेगा एंड ऑल्सो कैलकुलेट टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी 0 है। क्या 0 है? वेलोसिटी इज 0। अब एक बात बताना मेरे को, सच्चाई से एक बात बताना, वेलोसिटी कौन बता रहा है? क्या ये लाइन हमें वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं कर रही वेलोसिटी रिप्रेजेंट। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी वाई एक्सिस। जैसे मान लो इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखनी है मेरे को, तो इस पॉइंट से मैं एक सीधी लाइन बनाऊंगा वाई एक्सिस पे। यहां पर जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो होगी, यानी कि वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस। अब वो हमसे कह रहा है कि टाइम बताओ जब वेलोसिटी 0 है। देखो वेलोसिटी, देखो अगर मैं ओरिजिन पे बैठ जाऊं, यहां पर वेलोसिटी 0 है, यहां से ऊपर पॉजिटिव वेलोसिटी है, यहां से नीचे नेगेटिव वेलोसिटी है। वेलोसिटी 0 कहां पर हो रही है? इसी लाइन पर हो रही है, ओरिजिन वाली लाइन पर। यानी कि ये जो पॉइंट होगा लाइन का, एक मिनट में ऊपर वाला मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, जस्ट अ सेकेंड। वैसे आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने बोला ओरिजिन से जब लाइन पास कर रही होगी तो उस टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? देखो खुद देखो, अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो ओरिजिन पे वेलोसिटी की वैल्यू है 0। मेरे को इस टाइम का मतलब टाइम क्या हो रहा होगा इस समय जब वेलोसिटी 0 है वो बताना है। ये तो मैंने अभी निकलवाया था आपसे कि लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रही है? 1/2 पे कट कर रही है। अगर आपने ये निकाल लिया तो आप ये भी बता सकते हैं कि जब टाइम हाफ सेकंड हो रहा होगा उस टाइम पर मेरी वेलोसिटी 0 हुई होगी। तो समझ आया? मैं ऐसे नहीं करवा रहा हूं आपको लेवल अप क्वेश्चंस, कुछ रीजंस हैं उसके पीछे, इसलिए मैंने करवाई ये क्वेश्चंस आपको। ठीक है, जल्दी से नोट करो, राइट वाला जल्दी से नोट करें।
जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर ले, जल्दी करो, करो जल्दी। मजा आया इस क्वेश्चन में? फिजिक्स की एप्लीकेशन है यार। ऐसे ही बोलेगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाकर दिखाओ, एग्जैक्टली सेम ग्राफ बनेगा जैसा मैंने बनाया था अभी वाई और एक्स के बीच में। और वही चीज पूछेगा यार कि वेलोसिटी जीरो हो रही है तो टाइम बताओ। वैसे कितना मुश्किल लग रहा है कि यार इस इक्वेशन को देखकर कैसे बताऊं कि वेलोसिटी जीरो है तो टाइम कितना होगा। वैसे तो देखो हलवा चीजें हैं, ग्राफ बनाकर बस हम उसको समझने की कोशिश करते हैं एक आसान वे में। हम यहां से भी तो कर सकते थे। अगर मान ले हमसे वो बोल रहा है कि वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी को जीरो रख दो और यहां से टाइम की वैल्यू निकाल लो। वो भी कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी। और वैसे तो निकाला था मैंने कि एक्स एक्सिस पे रखी हुई क्वांटिटी, यहां पर टाइम है, यहां पर सिर्फ एक्स था, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालूं। अब वाई की वैल्यू जीरो रख दो, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो रख दो, टाइम आ जाएगा वहां से। समझ गए? चलिए करें, स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, ठीक है? चलिए डन, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चलो अब देखना है, यहां पर एक और मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको, और वो क्वेश्चन है y इक्वल्स टू -2x प्लस में 4। ये एक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो करें, जल्दी से करें। आप मेरे साथ करते रहो। आप क्या करो, वीडियो पॉज करके करो इसको, ठीक है? मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, जब आपका हो जाएगा देन आप देखना सोल्यूशन, ठीक है? चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो। चलो मैं करता हूं यहां पर, देखिए सोल्यूशन देखना। अब आप लोग सबसे पहले तो जनरलाइज इक्वेशन से कंपेयर कर लो, विच इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब क्या करोगे, y से कंपेयर हो गया, x से कंपेयर हो गया, m की वैल्यू आ रही है आपकी बार -2, यानी कि स्लोप नेगेटिव आ रहा है भाई। रेखा लेटी हुई होगी इसमें, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा जो भी लाइन बनाएगी। और c की वैल्यू यहां पर आ रही है +4, यानी कि y इंटरसेप्ट होना चाहिए आपका +4, यानी कि लाइन जहां पर भी कट करेगी वो पॉजिटिव y एक्सिस पे कट करेगी। ये बना लिया मैंने दो एक्सिस, ये बन गया हमारा पॉजिटिव x एक्सिस, ये बना लिया हमने पॉजिटिव y एक्सिस। अब बना लेते हैं जल्दी से लाइन। पहली बात तो कहीं यहां पर कट करने वाली लाइन c इक्वल्स टू +4 पे, और स्लोप नेगेटिव होगा तो यू तो बना नहीं सकता मैं, क्योंकि एंगल 90 से कम हो जाएगा। रेखा को यूं ही बनाना पड़ेगा, तो ऐसे कुछ रेखा बन जाएगी हमारी, नीचे मान लो थोड़ा सा ऐसे बन जाएगी। और एक कट कहां पर कर रही है, +4 पे कट कर रही है। स्लोप इसका माइनस था, इसलिए मैंने एंगल जो रखा है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो 90 से बड़ा रखा है एंगल। अब वही बात आ जाएगी कि सर इसमें ही बताओ x की वैल्यू क्या होगी जहां पर लाइन कट कर रही है। अरे भाई निकाल लो, बताया तो। कैसे निकालोगे, आप क्या करो, इक्वेशन को देखो। इक्वेशन क्या कह रही है, y इक्वल्स टू -2x प्लस में 4 है। तो मैंने क्या बताया, ये जो पॉइंट होता है जहां पर लाइन x एक्सिस को कट करती है, इसको क्या बोलते हैं हम, x इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, x इंटरसेप्ट बोलते हैं। और x इंटरसेप्ट निकालते कैसे हैं, y की वैल्यू को 0 रखो और x की वैल्यू निकाल लो यहां से। जब y को 0 रखोगे तो ये हो जाएगा -2x बराबर -4। तो माइनस से माइनस कटा और x की वैल्यू कितनी आ गई, +2 आ गई। और आनी भी चाहिए थी, x की वैल्यू पॉजिटिव में तो है यहाँ पर जो भी है, यानी कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहां पर कट करेगी, +2 पर कट करेगी। कहां पर कट करेगी, +2 पर कट करेगी। मजा आया इस क्वेश्चन में? जल्दी से लिखिए, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी लिखिए। जल्दी करो भाई, बढ़िया क्वेश्चंस हो रहे हैं लेवल अप वाले, जल्दी से करिए। कंबल में तो नहीं बैठा ना तुम में से कोई, कभी कंबल में बैठे हो तुम? कंबल में नहीं बैठना भाई, कंबल में आर्ट्स वाले बैठते हैं, साइंस वाले नहीं बैठते। कर लो जल्दी से, हो गया? करें आगे और क्वेश्चंस? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं ना मैं आपको, और फिजिक्स में एप्लीकेशन भी बता रहा हूं साथ साथ, तो ये बहुत मदद करने वाला है लेक्चर आपकी। करें आगे? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ। पहले लेके रख लेते होगे तुम मेरे हटते है ना, ये तो बोलेंगे स्क्रीनशॉट के लिए। वैसे कहते रहते हैं लिखो लिखो लिखो, और फिर आ जाते हैं 2 सेकंड में, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट ले लो।
अरे भाई करना पड़ता है, क्या करें, हमारे सामने तो बैठे नहीं हो तुम, नहीं तो लगाते चपेट आके एक, है ना, लिखा नहीं होता अभी तक तो। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ ग्राफ। सर कितने ग्राफ ड्रॉ करवाओगे, अरे कर लेना, काम आएंगे तेरे। आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ ग्राफ हैविंग वाई इंटरसेप्ट। ये ले भाई, और आसान कर दिया मैंने, सीधा वैल्यू बता दी वाई इंटरसेप्ट की। हैविंग वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 4, हैविंग वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू +4। वाई इंटरसेप्ट आपको +4 दे दिया, एंड पासिंग थ्रू, मतलब जो भी आपका ग्राफ होगा वो कहां से पास कर रहा है ये बता रहा हूं मैं आपको। एंड ग्राफ इज पासिंग थ्रू 2,6। तुम्हें क्या लगा था आसान देंगे, नहीं देंगे आसान। हमने आपको बस एक कोऑर्डिनेट बताया है कि 2,6 से पास कर रही है। जो भी लाइन होगी हमारी, ये जो भी ग्राफ है हमारा, वो एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,6, और आपको वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बता दी। अब बताओ आंसर, बता सकते हो तो करो जल्दी से। चलो चलो, थोड़ा तो अलग क्वेश्चंस करने बनते जा रहे हैं ना, सेम सेम क्वेश्चंस करें लास्ट लेक्चर वाले तो कैसे मजा आएगा इसमें। आ जाएगा तुम्हें, ट्राई करो, चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, जब तुम्हारी हिम्मत टूट जाए तो देख लेना मेरे को। पॉज करो चलो। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमें वाई एस इंटरसेप्ट दे रखा है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना उसको लिख लिया करो। हमें सी की वैल्यू दे रखी है +4 है। एम की वैल्यू अगर पता चल जाए तो मैं ग्राफ बना लेता था, मेरे को एम की वैल्यू नहीं दी यार, इन्होंने खेल गए ये। तो अब करेंगे क्या, एम की वैल्यू निकालो। मैंने क्या बोला, अगर कुछ भी समझना है ना, जनरल इक्वेशन लिखो स्ट्रेट लाइन की। जनरल इक्वेशन क्या होती है भाई, y इक्वल्स टू mx प्लस में c। हाँ लिख ली सर। अब क्या करें, इससे भी हमें समझ नहीं आ रहा, एकदम गोबर बुद्धि है हमारी तो, है ना, एकदम बेकार बुद्धि है हमारी तो। अब इधर देखो, तुम्हें c की वैल्यू पता है, अगर मैं ये बोलूं कि x की वैल्यू 2 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 6 ही तो होगी। यही तो होता है पॉइंट का मतलब, इफ x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अगर यहां पर मैं y और x की ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो मैं m को तो निकाल सकता हूं ना भाई, निकालो जल्दी से, अब तो निकल जाएगा। y को मैं क्या रखूंगा, 6 रखूंगा। m मेरे को नहीं पता तो m को m रहने दीजिए। x की वैल्यू क्या है, 2 दे रखी है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 दे रखी है। इस 4 को इधर ले आए तो ये बचेगा 2m बराबर 2, झूम बराबर झूम। ऐसा फील आया मेरे को अभी, 2m बराबर 2 बोला ना मैंने। अब देखो यहां से m की वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू आ रही है +1। +1 आने का मतलब जो tan थीटा की वैल्यू है वो आ रही है +1, और कौन से एंगल पे आती है tan थीटा की वैल्यू, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यही तो करना था। अब आपको y इंटरसेप्ट पता है, आपको क्या पता है, थीटा भी पता है, तो ग्राफ तो आप बना लोगे आराम से। कैसा बनेगा भाई, ये देखो, पहले तो 2 एक्सिस ड्रॉ कीजिए जल्दी से। एक हो गई पॉजिटिव x एक्सिस, एक हो गई पॉजिटिव y एक्सिस। इंटरसेप्ट +4 रखना है, यानी कि यहां पर कहीं कट करेगा, और स्लोप पॉजिटिव रखना है, यानी कि ऐसे लाइन नहीं बना सकता हूं, ऐसे बनानी पड़ेगी, यानी कि ग्राफ आएगा ऐसा कुछ। और ये जो एंगल बनाने वाला है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। स्लोप भी आ गया हमारा पॉजिटिव। मजा आया इस क्वेश्चन में, जल्दी से लिखिए, चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए भाई, ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे, जल्दी कर लो भाई, मेरा फोन बंद हो जाए ना इससे पहले, फिर देखना बहुत कूटूंगा, नहीं हुआ ना अगर लेक्चर रिकॉर्ड मेरा, फिर देखना तुम। अरे रुक जाओ, लो लिखो, जल्दी लिखो। तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूं अभी, स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, उसी पे जिंदगी टिकी है। दिखना चाहिए ना यार, कोई मान लो रिश्तेदार ने फोन उठा लिया और गैलरी खोल ली, लड़कियां या लड़कों की फोटो से बढ़िया है, तुम्हें ये स्क्रीनशॉट देखेंगे तुम्हारे फोन में वो, तो कहेंगे यार बेटा पढ़ रहा है, या बेटा बेटी जो भी है पढ़ रहे हैं, है ना, उस चीज में नहीं लगे हुए हैं, किसी और की फोटो नहीं भरनी है हमें गैलरी में, इससे बढ़िया स्क्रीनशॉट भर लो यार, रिश्तेदार भी खुश, घर वाले भी खुश, और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो अब देखो, अब मैं मजे लेता हूं तुमसे थोड़े से। मैं बोल रहा हूं कि आपको ग्राफ ही ड्रॉ करना है, दोबारा से क्या करना है, ग्राफ ही ड्रॉ करना है,
और मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। आपको भी ग्राफ ड्रॉ करना है विच पासिंग थ्रू, यानी कि मैं यहां पर पहले बता रहा हूं ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। विच पासिंग थ्रू, विच पासिंग थ्रू, क्या हो गया आवाज को, विच पासिंग थ्रू 3,4, किससे पास कर रहा है 3,4, एंड हैविंग स्लोप इक्वल्स टू +1। ये ले भाई, अब की बार स्लोप बता दिया और 3,4 यानी कि जिस पॉइंट से वो क्रॉस कर रहा है ये बता दिया। आपको ये नहीं बताया कि वो कहां पर कट कर रहा है वाई एक्सिस को, यानी कि वाई एक्स इंटरसेप्ट नहीं बताया। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ जल्दी से, करो वीडियो पॉज। प्रथा नहीं पता तुम्हें, क्या बोलते हैं उसे, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, है ना, वो तो आपने करना ही है। करो वीडियो पॉज, ट्राई करो जल्दी से। चलिए हम करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। अब हमें बोल दिया कि इस पॉइंट से वो पास कर रहा है और स्लोप इतना दे रखा है, तो मैंने क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जो भी गिवन है उसको लिखो पहले। तो m इक्वल्स टू +1 दे रखा है, लिख लिया। x की वैल्यू अगर 3 है तो उस टाइम पर y की वैल्यू 4 आएगी, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं इसको, अगर x हमारा 3 है देन y क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ये होता है इसका मतलब। अब देखना, फिर मैंने क्या लिखा था कि जनरलाइज इक्वेशन लिख लो, उससे थोड़ा समझ आएगा। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो आपको y पता है, आपको m पता है, आपको x पता है, c निकल जाएगा यहां से, निकालिए जल्दी से। y की वैल्यू अगर 4 है, m की वैल्यू +1 है, x की वैल्यू 3 है, तो c कितना आएगा, ये देखो 1 × 3 3 हो गया, तो c कितना निकल कर आ रहा है, यहां से +1 निकल कर आ रहा है। वाह, क्या बोला मैंने, +1 निकल के आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है आज को। तो c भी +1 आ रहा है, m भी +1 आ रहा है, हो गया काम आसान। यही तो पता करना होता है कोई भी ग्राफ बनाने के लिए। जल्दी से बनाइए ग्राफ। अब ये देखिए, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। काट कहां पे रहा है, लड़का काट रहा है, कोई नहीं, कोई भी काटे, कटता तो भाई। ये c +1 है, यानी कि y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, +1 पे कट कर रहा है, और जो स्लोप आएगा वो +1 आ रहा है। दैट मीन्स tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45, सॉरी tan थीटा तो 1 है, पर एंगल कितना रहा होगा, 45 रहा होगा। मैं अभी गहरी सोच में चला गया था काटने की बात से। कोई नहीं, देखो इधर ऐसा बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा क्या, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनेगा क्या, ऐसा तो बन ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, स्लोप ठहरा पॉजिटिव, तो ऐसी लाइन बनेगी। रेखा ज्यादा नहीं लेटेगी, थोड़ा ही लेटेगी, ऐसा लेटेगी, मतलब लाइन, ये लाइन कितना एंगल बनाएगी यहाँ से 45 डिग्री, ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ आया सबको, दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है क्या ग्राफ, चलो समझ आ गया होगा वैसे तो। जल्दी से नोट डाउन करिए, चलो भाई जल्दी करो जल्दी करो, आगे और भी क्वेश्चंस करने हैं। हो गया, हो गया होगा नोट भाई, 1 मिनट रुकना जरा, बैटरी चेक हो जाएगा। चलिए करें अगला क्वेश्चन, हो गया वाला सबका, स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ है, चलो भाई जल्दी करो। हो गया, मत ले भाई स्क्रीनशॉट, तो है ना, लिखना नहीं तेरे को तो। चलो अगला क्वेश्चन करें, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें भी आपको क्या करना है, ग्राफ ही बनाना है। यानी कि अगला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि ड्रॉ ग्राफ विच पासिंग थ्रू पॉइंट्स का मतलब 2 पॉइंट्स होंगे। एक कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, लेट्स से 2,4, क्या दे रखा है, एक कोऑर्डिनेट 2,4 दे रखा है, एंड अगला जो कोऑर्डिनेट दे रखा है लेट्स से वो मेरे को दे रखा है 3,6, इस तरीके से दे दिया मेरे को। यानी कि हमें कोई ग्राफ बनाना है जो 2 पॉइंट से होकर गुजर रहा है। ये तो हम बना सकते हैं आसानी से, कैसे बनाएंगे भाई, ये उन क्वेश्चन से तो अलग है ना जो लास्ट में हमने करे हैं। वैसा क्वेश्चन तो है नहीं, ना तो इसमें इंटरसेप्ट गिवन है, ना तो हमें क्या चीज गिवन है, बताओ जल्दी से, ना तो हमें ये चीज गिवन है कि ये कितना स्लोप बनाएगा लाइन से। तो सबसे पहले तो जनरलाइज इक्वेशन लिखिए। जनरलाइज इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी, यहां से कोई हिंट नहीं लग रही। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन होगा ना, इसमें पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा,
स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो मैं स्लोप की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे भाई? ये जो m होता है यानी कि स्लोप, आपको याद है सबसे पहली क्लास में हमने स्लोप को क्या लिखा था? जितना चेंज इन y होगा अपॉन में चेंज इन x एक्सिस, और चेंज इन y को क्या लिख सकते हैं हम? y2 माइनस y1, और चेंज इन x को क्या लिख सकते हैं हम? x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। तो y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? y2 की वैल्यू है 6 और y1 की वैल्यू कितनी है? 4 है, यानी कि ऊपर आएगा 6 माइनस 4 और नीचे क्या आ जाएगा? x2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 2, तो नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि ये वैल्यू निकल कर आएगी 2/1। यानी कि मेरे को m की वैल्यू तो पता चल गई, m की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अब आप कहोगे सर m की वैल्यू तो पता लग गई पर इंटरसेप्ट तो नहीं पता चला ना। यार इंटरसेप्ट तो निकालना सिखाया है पिछले क्वेश्चंस में मैंने, कैसे निकालेंगे? आप कोई भी रैंडम वैल्यू पकड़ लो x और y की और उसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, y इक्वल्स टू mx प्लस c में, वहां से आपका c निकल जाएगा, m तो आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाली वैल्यू पकड़ के चलूं x और y की, तो देखो x को तो 3 रखूंगा, y को मैं रखूंगा 6, तो इक्वेशन बन जाएगी, यही वाली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 6 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है? 2 है, x की वैल्यू कितनी है? 3 है, कितनी है? 3 है, इक्वल्स टू सॉरी प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, इधर जाके 6 माइनस 6, c की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। कितनी आ रही है वैल्यू? 0 आ रही है। यानी कि जो मेरा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कहां से कट करके जाएगा? वो 0 से कट करके जाएगा, यानी कि ओरिजिन से कट करके जाएगा। तो बना ले ग्राफ जल्दी से। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता दिखाई देगा, यहां पर देखिए, जैसे मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। पहली बात तो स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि रेखा इसी तरीके से बनेगी, और 1 से ज्यादा है स्लोप। अगर m इक्वल्स टू 1 होता था तो एंगल कितना बनता था? 45, तो 45 से थोड़ा ज्यादा एंगल बनेगा, पर लाइन तो यहीं से कट करेगी। ये जो एंगल होगा ये ऑब्वियसली, इतना तो मैं देखकर बता ही सकता हूं कि ये एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होगा। क्या होगा? ये एंगल 45 डिग्री से तो ज्यादा रहने वाला है और 90 डिग्री से कम रहेगा, क्योंकि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना। एंगल आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, बस आपको ग्राफ बनाने को कहा गया था, तो ग्राफ यहीं से कट करके जाएगा ना एकदम ओरिजिन से, क्योंकि y इंटरसेप्ट की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 0 आ रही है, तो आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा। समझ गए? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप स्लोप निकाल लें, जब भी आपको 2 पॉइंट गिवन हो, फिर आप नॉर्मल इक्वेशन लिखें, जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, और x और y की कोई भी रैंडम वैल्यू रखें, दोनों वैल्यूज में से कोई भी चुन सकते हो कोई एक, c की वैल्यू दोनों से ही क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, जल्दी नोट करें इसको, चलिए जल्दी से लिखिए, लिखो भाई लिखो, लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिख लो, फिर हम और क्वेश्चंस करते हैं। बताओ बताओ जल्दी बताओ, समझ आ रहा है सबके? चलो अब हम करते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। डन? आइए, अब ना मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज लिख कर दूंगा और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है उन क्वांटिटीज के बीच में, जिन क्वांटिटीज के बीच में मैं आपको बोलूंगा। जैसे आप आगे जाकर ना एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का। एनएलएम वगैरह में आप स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में सीखेंगे, तो वहां एक फॉर्मूला आता है स्प्रिंग कांस्टेंट का। बेसिकली स्प्रिंग फोर्स का होता है, ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये किसके बराबर आता है? माइनस के एक्स के बराबर आता है। मेरा क्वेश्चन है ड्रॉ, अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? ये जो के होता है इसी को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो एफ है ये स्प्रिंग फोर्स है, और स्प्रिंग को जितना हम एलोंगेट करेंगे या जितना कंप्रेस करेंगे वो ये एक्स होता है। एलोंगेशन पता होने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, पर फिर भी बता देता हूं मैं। एलोंगेशन बोल सकते हैं या कंप्रेशन बोल सकते हैं स्प्रिंग के अंदर। जितना एलोंगेशन हुआ है यानी कि जितना खींचा गया है स्प्रिंग को, या जितना कंप्रेस करा गया है स्प्रिंग को, ये वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, थोड़ा नया सा फॉर्मूला है, अजीब सा ना लगे इसलिए मैंने बता दिया। आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन व्हेन या ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, किस किस के बीच में बनाए ग्राफ? पहले ये देख लो,
ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड एक्स, ये जो एक्स एलोंगेशन है और जो फोर्स है आपका, इसके बीच में ग्राफ बनाना है। कब? जब k की वैल्यू 1 दे रखी हो, व्हेन k इक्वल्स टू 1। अब देखना है यहाँ पर, जब मैं k को यहाँ पर 1 रखूंगा इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन बचेगी क्या? f बराबर माइनस एक्स। इसका ग्राफ बनाना है। जो चीज पहले लिखी हो, मैंने पहले ही बताया है, पहले फोर्स लिखा है, यानी कि जब भी ग्राफ बनाया जाएगा तो y एक्सिस पे किसको रखा जाएगा? फोर्स को रखा जाएगा। जो चीज पहले लिखी है उसको y एक्सिस पे। बाद में क्या लिखा है जल्दी से बताएं? बाद में लिखा है x डिस्टेंस, तो बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर x डिस्टेंस, यानी कि x यहाँ पर रखेंगे हम। अगर इसे मैं कंपेयर करूं जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, विच इज y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो सी तो इसके अंदर है ही नहीं। ऐसा ग्राफ पहले भी तो बनाया था, याद आ रहा है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ, वैसे तो ग्राफ है ये। तो यहाँ पर देखना, आप सिंपल सी बात देखें, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो m की वैल्यू आ जाएगी यहां से -1, इससे अगर कंपेयर करूं तो, और c की वैल्यू आ रही है 0। m की वैल्यू -1 का मतलब क्या होता है? हाँ, तो m की वैल्यू अगर -1 है तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये जो tan थीटा है ये -1 होगा, और tan थीटा -1 कौन से एंगल पे होता है भाई? अब तक तो याद हो गया होगा, 135 डिग्री पे होता है। और इंटरसेप्ट 0 है, यानी कि ग्राफ कहां पर कट करेगा? यहां पर कट करेगा। और एंगल कितना बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से? 135, यानी कि ऐसा ग्राफ बनने वाला है। यहां से कट करेगा, ओरिजिन से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सही कर दूं? एक मिनट रुकना, यहां से एकदम यहां से कट करेगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 135 डिग्री। ये पूछा है भाई सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है कि फोर्स और एक्स का ग्राफ बनाकर दिखाओ, तो ऐसा बन जाएगा ग्राफ। बढ़िया एकदम, मजा आया? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अपनी ऑफलाइन क्लास भी है अभी, जल्दी ले लो। फोन को चार्जिंग पे लगाया था मैंने बीच में, पता तुम्हें? वीडियो तो कट के चल गई होगी ना सीधा, तुम्हें पता ही नहीं चला होगा। कोई बात नहीं, लिख लिया ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलो चलो चलो। ऐसे ना एक और इक्वेशन होती है, मे बी आपने सुनी हो उस इक्वेशन के बारे में, कभी सुनी हो क्या होता है? मे बी सुना हो आपने कभी उस इक्वेशन के बारे में। वो इक्वेशन ये है, जो गिवन इक्वेशन है आपको, गिवन इक्वेशन मेरे को दिया गया, PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं इसको हम? आइडियल गैस इक्वेशन। कोई नहीं भी सुना है तो नाम क्या रहा, काम चल जाएगा आपका। ये देखो यहाँ पर, ये P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T होता है टेम्परेचर। तो आपको एक इक्वेशन दे देगा, आपको पता होने की जरूरत नहीं है कौन सी क्या चीज होती है। आपको वो बोलेगा ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है मैंने, ठीक है? ड्रॉ ग्राफ बिटवीन P एंड T, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मेरे को ग्राफ बनाकर दिखाओ। अब दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाने को बोला है, पहले प्रेशर बाद में टेम्परेचर, यानी कि एक चीज तो कंफर्म हो गई कि y एक्सिस पे रहेगा प्रेशर और x एक्सिस पे रहेगा टेम्परेचर, क्योंकि जो पहले आता है उसको y एक्सिस पे लिखते हैं। पर यहाँ पर तो और भी क्वांटिटीज है। आपने तो बोला था सर दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाना है, मैंने कहा हाँ भाई दो के बीच में तो बनाना है, प्रेशर टेम्परेचर लिखा है मैंने। तो बाकियों का क्या? देखो बाकियों का क्या, मेरे को बोला गया कि PV इक्वल्स टू nRT एक इक्वेशन है, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो ग्राफ है ना, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसी दिखे, यानी कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ प्रेशर बचना चाहिए, बाकी सारी चीजों को राइट साइड भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेशर इक्वल्स टू NR अपॉन V इंटू T, ऐसे तो हो जाएगा। और ये जो NRV है ना, ये कांस्टेंट लेके चलते हैं हम, क्योंकि इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है। R तो चलो होता ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वॉल्यूम अगर नहीं बोला गया है कुछ भी वॉल्यूम के बारे में, तो मैं कांस्टेंट मान के चलूंगा। अगर ऐसा सीधा इक्वेशन देके दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाए, तो बाकी को क्या मानेंगे आप? कांस्टेंट मानेंगे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ग्राफ पे। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो ग्राफ बनता है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर ऐसा प्लस में समथिंग कुछ नहीं आ रहा ना, तो प्लस में 0 मान सकता हूं, तो इंटरसेप्ट को तो वैसे भी 0 बोल सकता हूं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये वाली ग्राफ को बोल सकता हूं मैं y इक्वल्स टू एक्स,
ऐसा ग्राफ बनेगा, और C 0 है यानी कि ऑरिजिन से पास होगा, यानी कि करीब करीब ऐसा ग्राफ बनेगा आपका, एकदम स्ट्रेट लाइन। एकदम जीरो पे ग्राफ नहीं आता है, क्योंकि जीरो टेम्परेचर पे जीरो प्रेशर एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते एग्जिस्टिंग है या नहीं, तो हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ही, और ऑरिजिन को काट कर ही जाएगा, बट थोड़ा ऊपर से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। समझ गए कैसे बनाएंगे ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में? बाकी क्वांटिटीज को कांस्टेंट ले लेना, और सिर्फ उन क्वांटिटीज को देखना जिनके बीच में ग्राफ बनाने को बताया गया है हमें। जल्दी से लिखिए, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हो गया वाला? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व। अब चलिए ले लो स्क्रीनशॉट, लो जल्दी, चलो भाई करें करें। आओ करते हैं अगला क्वेश्चन। आओ आओ आओ, कबूतरों की तरह बुलाता हूं ना तो। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है कि आपको यहां पर भी एक गिवन इक्वेशन दे रखी है। इफ C माइनस 0 अपॉन में 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन में 373 माइनस 273, ये ऐसी इक्वेशन दे रखी है, आप पढ़ेंगे आगे जाकर ये फिजिक्स में क्लास 11th में ही। मान लो ये इक्वेशन दे रखी है, ये डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये केल्विन दे रखा है। मैं बोल रहा हूं जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इक्वेशन को देखें। आपको ये इक्वेशन देके बोला गया ड्रॉ ग्राफ बिटवीन C एंड K। C और जो K लिखा है ना यहाँ पर, इसके बीच में ग्राफ बनाकर दिखाएं, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर कैसे बनाएंगे ग्राफ। मैंने क्या बोला आपको, करना क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लेकर आना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे लेकर आएंगे आप, देखिए ये जीरो माइनस करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ C अपॉन 100। K में से मैं माइनस करूंगा 273, और नीचे 370 में से 273 गया तो बचा 100, ये 100 से 100 कट आउट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बहुत सिंपल हो गई, C इक्वल्स टू K माइनस 273। अब जब भी ग्राफ बनाना होता था तो क्या करते थे हम, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करवाओ, y इक्वल्स टू mx प्लस c से। अब पहले किसको बोला था यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए, C देन K बोला था, यानी कि y एक्सिस पे क्या आ जाएगा हमारा, C आ जाएगा, और x एक्सिस पे K आ जाएगा। तो कंपेयर करो, K को x एक्सिस पे रखा है, इसको x से कंपेयर कर दिया, C को y एक्सिस पे रखा है, इसको y से कंपेयर कर दिया। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, m की वैल्यू आ रही है यहाँ से +1। कितनी आ रही है m की वैल्यू, +1 आ रही है। और C की वैल्यू कितनी आ रही है ऑन कंपैरिजन, -273। यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा, m की वैल्यू +1 होने का मतलब क्या है कि tan थीटा +1 है, और tan थीटा +1 होने का मतलब क्या है कि थीटा कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। बुझे, अरे समझे कि नहीं, समझ गए। ग्राफ कट करेगा यहाँ पर -273 पर, और ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। कहां पर कट कर रहा है ये, -273 पर, और एंगल कितना बना रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन था ये। और आप मानोगे नहीं, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना अभी, ये आया था आपका JEE के अंदर, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया था ये, JEE मेंस 2025 के अंदर, मतलब अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन पूछा था, बताओ क्या आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। इतना आसान क्वेश्चन JEE मेंस में पूछा गया, लगा क्या इसमें, बस स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट ही तो लगा है, ठीक है। जल्दी से नोट करें इसको आप। बताइए हो गया आपका, चलो भाई चलो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो 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 जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया आपका, चलो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन करेंगे। अब देखो आपको ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाकर दे रखा होगा। जैसे मान लीजिए इधर लिखा है फोर्स, इधर लिखा है टाइम, और इसका ग्राफ बनाकर दे दिया आपको इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये कट कर रहा है 4 पर, और यहाँ पर ये कट कर रहा है लेट्स से -3 पे, मतलब x का कोऑर्डिनेट तो -3 होगा, -3,0, और इसको कैसे लिखेंगे हम, 0,4। क्वेश्चन पता क्या दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन ये दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स
फाइंड द, मतलब ग्राफ देके पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स व्हेन t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, यानी कि जब टाइम 4 सेकंड है तो बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी। अब ऐसे देख के तो भाई कुछ पता नहीं लग रहा है, क्योंकि टाइम का कोऑर्डिनेट तो 3 वाला दे रखा है, टाइम कहीं 4 सेकंड यहां पर कहीं पर होगा, देखो इधर 0 है टाइम, इधर 1 होगा, इधर 2, इधर 3, इधर 4 होगा कुछ, तो ऐसे बताना तो मुश्किल है ग्राफ देखकर, क्योंकि प्लॉटिंग भी नहीं कर रखी है इन्होंने तो ग्राफ की। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप क्या बनाए, इक्वेशन बनाए उस ग्राफ की। मेरे को दिख रहा है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, जल्दी से करें। इसमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू तो मेरे को दिख रही है +4, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं ना पहले भी, और ये आज ही तो करवाया था मैंने। यहां से अगर आपको स्लोप नहीं दे रखा है तो आप tan थीटा की वैल्यू निकाल लो। अगर इस वाले ट्राइंगल से मैं tan थीटा निकालूं तो वो आ रहा है 4/3, यानी कि m की वैल्यू भी पता चल गई। तो लिख लो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y को y रहने दो, या y की जगह फोर्स लिखोगे ना, क्योंकि y पे क्या लिखा है, फोर्स लिखा है, तो y की जगह फोर्स लिख लिया। m की वैल्यू आ रही है 4/3, और पॉजिटिव में ही आएगी क्योंकि एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। x की वैल्यू की जगह क्या रख सकते हो, टाइम रखोगे, क्योंकि x पे क्या रखा है हमारा, टाइम रखा है, और y इंटरसेप्ट कितना आया था, 4 आया था। आ गई इक्वेशन, बस इक्वेशन बनाना मेन काम था। अब टाइम की वैल्यू 4 रख दो और f की वैल्यू निकाल लो। f इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन में 3, प्लस में 4 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 16। एलसीएम ले लेते हैं नीचे हम, एलसीएम आ गया यहाँ पर 3, 3 1 जा 1, ऊपर आ जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा 12। तो जो फोर्स की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 28/3 न्यूटन, क्योंकि फोर्स जनरली ऐसा यूनिट में लिखा होगा जो कि न्यूटन होती है, टाइम सेकंड में दे रखा होगा। ठीक है, मजा आया इस क्वेश्चन में, बताओ भाई मजा आया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, बताओ हलवा है या नहीं एकदम। अगर आपने स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना लोगे ना। बताओ भाई जल्दी करो, जल्दी करो नोट इसे। हो गया हो गया हो गया, एक और क्वेश्चन कर लें इस पे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अच्छा जैसे फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया ना, ऐसे वो आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ भी बनाकर दे सकता है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ मान लो उसने ऐसा बनाकर दे दिया, ये देखो, ये दे दिया ग्राफ, ये वाली वैल्यू को दे दिया उसने 4 है, ये वाली वैल्यू को दे दिया उसने कि ये 3 है। तो अब मेरे को बताना है, अच्छा वाई एक्सिस पे वेलोसिटी बता रखी है ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में, ऐसा यूनिट में, और एक्स एक्सिस पे बता रखा है टाइम सेकंड में। तो आपको क्या बताना है, देखना, आपको बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, फाइंड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन, फाइंड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन t इक्वल्स टू 4 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। तो पहले तो इक्वेशन बना लेना, देन टाइम की वैल्यू रख देना। 4 सेकंड की वैल्यू पूछी है, टाइम की वैल्यू 4 रखना, वैल्यू बता देना, देन 8 के साथ भी सेम करना है। तो सेम चीज बताओ जरा, यहाँ पर y इंटरसेप्ट तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है +3 है, और यहाँ पर वाली ट्रिक लग जाएगी वो निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए। आप ये वाला एंगल निकालते हो वैसे तो स्लोप निकालने के लिए थीटा, इससे बढ़िया क्लॉकवाइज में एंगल ले लो अल्फा, और अगर इससे स्लोप निकालना है हमको, अगर अल्फा के फॉर्म में स्लोप निकालना है तो बाहर एक माइनस लगा देना, यानी कि -tan अल्फा लिख सकते हैं आप इसको। तो देखो -tan, अब अल्फा को कैसे निकाले, tan अल्फा को, ये परपेंडिकुलर 3 और बेस आ रहा है 4, यानी कि -tan अल्फा की वैल्यू आएगी -3/4। कितनी आ रही है वैल्यू, -3/4। m की वैल्यू भी पता चल गई, c की वैल्यू भी पता चल गई। जनरल इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y एक्सिस पे क्या रखा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी रख दो। m की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/4 आ रही है, और यहाँ पर x की जगह क्या रख दोगे आप, टाइम रख दोगे, प्लस में जो हमारा इंटरसेप्ट था c वो कितना था, +3 था, तो ऐसे रख दोगे। अब मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू एक बार बतानी है जब टाइम हो रहा है मेरा 4 सेकेंड, तो टाइम को रखें जल्दी से 4 सेकेंड, ये हो जाएगा -3 × 4 अपॉन में 4 प्लस में 3। तो यहां देखो 4 से 4 कट जाएगा, -3 + 3,
वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0 मीटर पर सेकंड। कमाल ही हो गया। जब x की वैल्यू सॉरी टाइम की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे, तो वेलोसिटी 0 है। अरे बेवकूफो, देखकर भी बता सकते थे। ये देखो ना, एक्स एक्सिस पे कहां पर कट कर रही है लाइन, 4 पे कट कर रही है, और ये वही पॉइंट तो है जहां पर वेलोसिटी कितनी है, 0। देख के बता सकते थे कि जब टाइम 4 है तो वेलोसिटी मेरी 0 है। ठीक है, 8 सेकंड पे निकाल लेते हैं जल्दी से। जब टाइम 8 सेकंड हो रहा होगा तब क्या आएगी वैल्यू, ये देखो -3/4, और टाइम को क्या रख दिया, 8 रख दिया, प्लस में 3 कर दिया, ये कटेगा 4 2 जा 8, 2 3 जा -6, और -6 और +3 कितना बचा, -3 मीटर पर सेकंड। और होना भी चाहिए था, क्योंकि देख जब t इक्वल्स टू 4 पर वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद वेलोसिटी नीचे जा रही है। ये देख वेलोसिटी की जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, नेगेटिव में आएगी, आ रही है नेगेटिव में। 4 से तो ज्यादा ही होता है ना 8 सेकंड, तो 8 सेकंड पे वेलोसिटी आ रही है हमारी नेगेटिव। समझ आया? जल्दी से नोट करिए, जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इसका। फिर हम कुछ लेवल अप क्वेश्चंस करते हैं, एक अलग टाइप का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे हम। मतलब होगा तो स्ट्रेट लाइन का ही, बट अलग तरीके से इक्वेशन आएगी उसकी। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखो अब आएगा मजा। कैसे आएगा मजा, देखना। तो आइए देखते हैं थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी वैसे ही रहने वाले हैं जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यहां पर भी आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर द पर्टिकुलर इक्वेशन। यानी कि क्वेश्चन तो वही रहने वाला है कि ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आप कहेंगे इसमें क्या अलग रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा, क्योंकि पहले मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो सेम क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा नहीं, थोड़े से अलग क्वेश्चन तो रहने ही वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको जो अभी ग्राफ बनाना है वो किसका ग्राफ बनाना है, आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू एक्स का। पर आप कहोगे सर ये तो हमने पहले ही बना लिया था। मैं कह रहा हूँ हाँ एकदम पहले बना लिया था आपने, तो ये वाला ग्राफ नहीं बनाना ना। अब आपको बनाना है y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ। y इक्वल्स टू मॉड एक्स के ग्राफ में और y इक्वल्स टू एक्स के ग्राफ में क्या फर्क है, अभी मैं समझाता हूँ। पहली बात तो आप इस इक्वेशन को समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 आएगी। बट अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं कि x की वैल्यू -1 है, अगर x को मैं -1 रखूं और इसके बाहर ऐसे दो डंडे लग रखे हैं जिसको हम बोलते हैं मॉड, तो ये मॉड की एक खासियत होती है, जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी जब भी इस दो डंडों के बाहर आएगी, यानी कि मॉड के बाहर आएगी, तो वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। यानी कि अगर आप x को -1 भी रखेंगे तो y आपका क्या आएगा, +1 ही आएगा। यानी कि x के अंदर अगर कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू मिले तो y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। y हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलने वाला है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हम क्या करते हैं ना कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं, पर उसमें y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए, हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो एक बार देखते हैं y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, विच इज y बराबर mx प्लस c, तो मेरे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी +1। m की वैल्यू +1 आने का मतलब ये होता है कि tan थीटा मेरा 1 के बराबर आ रहा है, और tan थीटा 1 कब आता है, जब मेरा एंगल होता है 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। और c की जगह पे कुछ नहीं लिख रखा है, तो मैं y इंटरसेप्ट को मानता हूं 0। कितना मान के चलूंगा, 0 मान के चलूंगा। तो ग्राफ देखिए y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है वो देखते हैं पहले। तो जैसे मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो पहली बात तो ये बताएं कि स्लोप आपका आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि एंगल 45 डिग्री बनेगा, 90 से छोटा एंगल बनेगा, और 0 से पास करेगा y एक्सिस पे, यानी कि ओरिजिन से पास करेगा ग्राफ। यानी कि ऐसा ग्राफ बनता, ये देखिए ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ बनेगा आपका y इक्वल्स टू एक्स वाली इक्वेशन का। बट मैंने क्या बताया, ग्राफ तो मेरे को इसका बनाना है, y इक्वल्स टू मॉड एक्स का। तो y इक्वल्स टू मॉड एक्स में होना क्या चाहिए, जो भी मेरी x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ये देखो यहां पर y नेगेटिव है, y नेगेटिव है, y नेगेटिव है, ऐसा तो कभी आना ही नहीं चाहिए ना।
y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव में ग्राफ नहीं जाएगा, ये नेगेटिव वाला ग्राफ गलत है। तो आप पता है क्या करें, जो ग्राफ आपने नेगेटिव में बनाया है एग्जैक्टली उसी ग्राफ को पॉजिटिव में ड्रॉ कर दीजिए। कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू मॉड x का, यानी कि हमें ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देखना, मान लो ये y है और ये x है, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं y इक्वल्स टू x का तो वह ऐसा दिखाई देता। तो ग्राफ नेगेटिव में बनने की बजाय आप इसी ग्राफ को कहां बना दीजिए, पॉजिटिव में बना दीजिए। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल्स टू मॉड x का, क्योंकि x की वैल्यू चाहे मैं पॉजिटिव में रखूं चाहे मैं नेगेटिव में रखूं, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। समझे आप इस ग्राफ को, जल्दी से नोट करें इस ग्राफ को, जल्दी से लिखो। फिर हम एक और ऐसा ग्राफ करेंगे जो सिमिलर टाइप का होगा, जो आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। ऐसे ग्राफ का आना वैसे तो मुश्किल है और ऐसे ग्राफ पूछे भी नहीं जाते, पर जिस तरीके का लेवल है अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और इवन क्लास 11-12 का, तो ऐसे ग्राफ वो आपसे पूछ सकता है, जस्ट आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक करने के लिए। समझे आप लोग, जल्दी से लिखिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बाकी जिसका नहीं हुआ है अभी तक। डन। चलिए ऐसे ही एक और इक्वेशन करेंगे अब हम, और उसका ग्राफ बनाकर देखेंगे और फील करेंगे कि ऐसे ग्राफ बनते कैसे हैं मॉड वाले। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कि इस टाइप के ग्राफ से कैसे डील करना है। ये देखिए, सेकंड इक्वेशन जो आपको मैं दे रहा हूं बनाने के लिए वो है y इक्वल्स टू x माइनस 2 का मॉड। अब आप कहोगे y इक्वल्स टू x माइनस 2 का ग्राफ तो हमें बनाना आता है, पर ये मॉड का क्या चक्कर है। देखो मॉड का यही चक्कर है कि मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं, अगर अंदर आंसर नेगेटिव आ भी रहा है तो बाहर आने पे वो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू हमेशा मेरे को पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव ऑलवेज, यानी कि y का ग्राफ नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम x माइनस 2 का ग्राफ बनाते हैं, जो भी नेगेटिव में जा रहा होगा ग्राफ उसी को हम पॉजिटिव में ड्रॉ कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं y इक्वल्स टू x माइनस 2 का ग्राफ बनाना। इसे कंपेयर करिए, पहली बात तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहां से मैं नॉर्मल कंपैरिजन से बता सकता हूं कि m की वैल्यू आ रही है +1 और मेरे इंटरसेप्ट की वैल्यू विच इज y इंटरसेप्ट वो आ रही है -2। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा, अच्छा m इक्वल्स टू 1 का तो मतलब पता है आपको, थीटा कितना होगा 45 डिग्री। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। ऐसे मान लीजिए ये है x एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस, इंटरसेप्ट -2 है, यानी कि यहां पर कहीं कट करेगा ग्राफ -2 पर, और कितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव x एक्सिस से 45 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। पर मैंने आपको अगेन बताया कि y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव में रहनी चाहिए ना इस ग्राफ के लिए। ये देखो यहां से y कहां पर आ गया, नेगेटिव में आ गया, मान लो -1 पे आ गया, यहाँ पर y की वैल्यू माइनस समथिंग आ गई होगी -1.5, फिर यहाँ -2 आ गई, तो y की वैल्यू माइनस आएगी ही नहीं। तो आप पता है क्या करें, नीचे वाले ग्राफ को एग्जैक्टली ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। मान लो यहाँ पर आप क्या रख दो, एक मिरर रख दो और इसकी मिरर इमेज ऊपर बना दो। अभी ये कहां पर कट कर रहा है, -2 पे। अगर मैं सिर्फ मॉड का ग्राफ बनाऊं और इसी ग्राफ को ऊपर रेप्लिकेट करने की कोशिश करूं, तो ग्राफ कहां पर कट करेगा, ग्राफ कट करेगा +2 पर। कहां पर कट करेगा, +2 पर। तो एक्चुअली में जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा ग्राफ बनेगा। समझे आप लोग, ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ है। तो आई होप आपको इस टाइप के ग्राफ बनाना भी समझ आ चुका होगा। अगर मॉड वाला कोई भी ग्राफ आता है तो आप यही करिए, मॉड हटाइए, नॉर्मल ग्राफ बनाए। अगर ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है तो आप उसको कहां कर दीजिए, पॉजिटिव में कर दीजिए, तो आप इस टाइप के ग्राफ भी अच्छे से बना पाएंगे। आई होप आपको इस लेवल अप लेक्चर में मजा आया होगा, और जितने भी क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में प्रैक्टिस करे आप उन्हें अपने नोट्स में लिखें और बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपको वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा बेसिक मैथ्स का हमारा, उसमें हम आगे और डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स पढ़ेंगे, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ पढ़ेंगे,
एंड और अलग तरीके के ग्राफ पढ़ेंगे, जैसे लाइक पैराबोला हो गया, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल समझेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स समझेंगे, जिसकी एप्लीकेशन फिजिक्स में है। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।